अब योग तो सर्वोपरि, अब योग पे तो किसी का कोई राजनीति नहीं है। हालांकि सूर्य नमस्कार पे कुछ मित्रों ने कहा, मैंने उस समय उनसे निवेदन किया, अरे भाई हम सब सूर्य की किरणों से रोशनी लेते हैं, कुछ लोग चंद्रमा के आधार पे अपने त्योहार मनाते हैं, तो चंद्रमा से प्रेम करेंगे और सूर्य से घृणा करेंगे, ये कैसे चलेगा? इसलिए सूर्य भी हमारे आराध्य देव है, लेकिन इसमें सूर्य नमस्कार केवल सूर्य को नमस्कार करना नहीं है, ये तो एक व्यायाम है। इस व्यायाम को जब बालक करके 5 मिनट ध्यान करके क्लास में जाता है तो उसका ध्यान भी क्लास में एकाग्र होता है। और यहीं तक सीमित नहीं रहे, मेरा बालक जब स्कूल आए, स्कूल में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, क्या सीरियस होकर के जाए, इसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी कहलवाया, और वैसे भी उन्होंने जानकारी भेजी, हर स्कूल में एक बड़ा कांच लगे पोर्च में, बालक आए जरा अपने बाल देखे, उसके जेब में कंघा जरा देखे और हंसता हुआ अपनी क्लास में जाए, मुस्कुराता हुआ जाए, और फिर उसके पता भी लगे कि मेरे यहाँ अध्यापक कौन कौन है। कई बार जो शिकायतें आती हैं, उन सारे अध्यापकों के फोटो वहाँ पे बिल्कुल लगे हुए, ये सारे स्कूलों में हमने कर दिया है। इस प्रकार का एक प्रयोग किया। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कमरे नहीं बन रहे हैं और कहीं टॉयलेट्स नहीं हैं, कहीं कुछ नहीं है। मैं आज सदन के सामने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें सारे स्कूलों के अंदर बच्चे और बच्चियों के टॉयलेट्स बन चुके हैं। उसकी सफाई की बात आई, सफाई के लिए भी मेरे एसएसए ने हर स्कूल को 500 रुपये प्रति महीने 5000 रुपये का उसमें व्यवस्था की है, और बाकी जगह जो सीनियर सेकेंडरी वगैरह हैं वहाँ छात्र कोष से वो व्यवस्था कर रहे हैं। ये ठीक है, कई बार ध्यान आ रहा है 500 रुपये कम है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्था हम ठीक करें। शुरुआत तो की है, यहाँ तो शुरुआत ही नहीं थी, टॉयलेट्स ही नहीं थे, सफाई नहीं थी, बच्चियाँ नहीं आती थी, इसलिए बच्चियों का भी नामांकन इस कारण से बढ़ा है। इसीलिए जो गैप बताए, बिल्डिंगों के गैप में बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि साहब खुले में स्कूल चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल 0.78% स्कूल खुले में चल रहे हैं। मैं इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 98.25 के स्वयं के भवन हैं और 1.75% के किराए के भवन हैं। केवल 0.78 स्कूल, वो भी चिंतादायक हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन उसके गैप को हम ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। और जहाँ तक इन टॉयलेट्स और सुविधाओं की बात है, टॉयलेट्स 100% स्कूलों में हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे 2.48% स्कूलों में नहीं। हम वो 2 स्कूल, 4 स्कूल, 5 स्कूल गिना सकते हैं, कमी है। ये कमी वर्षानुवर्षा चल रही है, केवल आके हमने डेवलप नहीं की कि वहाँ व्यवस्था थी हमने हटा दिए हों। ये काम धीरे धीरे साफ नियत से सब होते हैं। आप भी आइए, सहयोग कीजिए, और आप और सब मिलकर के, बच्चे आपके हैं, हमारे नहीं हैं, बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते, बच्चे हम सबके हैं, उसकी व्यवस्था करें। हाँ, बिजली में ज़रूर अभी हम पीछे हैं, उसके लिए भी इस साल दीनदयाल ज्योति योजना के अंतर्गत हमने शुरू किया है। प्राइमरी में 4035 स्कूलों में बिजली हम दे चुके हैं, और बाकी के लिए पैसा भी हमने कुछ के लिए सैंक्शन किया है, लगभग 3000 स्कूलों का। तो धीरे धीरे हम उन स्कूलों में भी बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार इस सत्र तक हम उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालय सब में बिजली की व्यवस्था हम कर देंगे। और जहाँ तक रमसा की बात है, बड़े क्या साहब कमरे ठीक है, स्कूल पर कमरे तो हैं, कमरे चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2000 आपके 5 वर्षों में आपने केवल 98.57 करोड़ के निर्माण काम कराए, और जबकि हमारी सरकार ने लगभग इसके 10 गुने 914.95 करोड़ के आधारभूत ढांचा खड़ा करके हमने कंस्ट्रक्शन कराया। ये ठीक है, और आवश्यकता है, इसको स्वीकार करने में नहीं है, अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन 10 गुना। और फिर हम कहते हैं कि साहब कमरे नहीं है, बाहर बैठ रहे हैं। आलोचना करना सरल है, आलोचना की जा सकती है, अपना धर्म निभाने के लिए की जा सकती है, लेकिन जरा अपने सीने पे हाथ रख करके तय करो कि आखिर ये जो अवस्था है किसी एक पार्टी के द्वारा डेवलप की गई नहीं है। ये व्यवस्थाएं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, आप और सब मिलकर के इन व्यवस्थाओं को हम लोग सुधारेंगे, और इसमें व्यवस्थाओं में श्रेष्ठ बालक, गुणवत्तापूर्ण और संस्कारी शिक्षा देना आपका और हमारा सबका संयुक्त काम है। इसलिए हम आगे कदम बढ़े, और बालक स्कूल भी आ गया, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन 12वीं के बाद क्या करेगा, जरा उसकी व्यावसायिक शिक्षा शुरू, कौशल विकास की चल रही है, आलोचना हो सकती है, लेकिन हमने स्कूलों के अंदर
इस समय हुनर का समय है, इसलिए 670 विद्यालयों में हमने व्यावसायिक शिक्षा शुरू की है। उसमें 50,500 विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। 9वीं से शुरू करते हैं 12वीं तक, ऐसे 12 ट्रेड्स हैं जिसमें उनको अलग अलग से जो है व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं। और इस बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री ने 50 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की है, जिसके कारण से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ करके 78,000 हो जाएगी। अब एक मुद्दा और जो बड़े जोर शोर से कहा गया, शिक्षकों की कमी के साथ ही जोड़ता हूं। जब यह दायित्व आया, शिक्षकों के बेचारे मन में बड़ी पीड़ा थी, वर्षों से उनका प्रमोशन नहीं। अब जब प्रमोशन नहीं करोगे तो कैसे मन लगा करके पढ़ेगा? हर शिक्षक का जो ड्यू है वह उसे सही समय पर मिले, इसलिए हर शिक्षकों की और शिक्षक संगठनों की हमेशा एक मांग रहती थी, पदोन्नति दो, समय पर पदोन्नति हो। और मुझे ध्यान है, भारतीय मजदूर संघ का एक ध्येय वाक्य भी मुझे याद आता है। वो कहते हैं, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। मैं मेरे शिक्षक साथियों को कहता हूं, शिक्षा हित में करो काम, पूरा प्राप्त करो सम्मान। यानी उसको सम्मान पूरा देंगे, उसके पूरा काम करेगा, पूरा सम्मान मिलेगा, समाज उसके प्रति नतमस्तक होगा। वो काम के भी हम पूरे दाम देंगे, ये तो है, ये तो मैंने उसके साथ जोड़ा। शिक्षा हित में करो काम, काम का देंगे पूरा दाम, पूरा प्राप्त करो सम्मान। इस प्रकार का एक हमने आगे बढ़ाई है। और नई नियुक्तियों की बात चली। नई नियुक्तियां, जैसा कहा, हमारी मंशा साफ है। बीच में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है, कहीं ना कहीं कुछ कानूनी अड़चनों के कारण, लेकिन मुझे लगता है कि आगामी महीने 2 महीने में हम इस सब को अड़चन करेंगे। 12,948 तो लेक्चर के पद तैयार पड़े हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे ही कानूनी अड़चन दूर हुई, अगले दिन उनका हम नियुक्तियां कर देंगे। 228 सेकंड ग्रेड के और 6,468 मेधावी सेकंड ग्रेड की अभी परीक्षा आरपीएससी ले रही है। 6,468 के हम और अर्चना भेज रहे हैं। 562 लाइब्रेरियन, 1994 के बाद एक भी लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की। और 1716 प्रयोगशाला सहायक, ये भी 1997 के बाद एक भी नियुक्ति नहीं की। इनको आगे किया, इनकी परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा का परिणाम अधीनस्थ सेवा के द्वारा, आयोग के द्वारा, उसकी भी परीक्षा परिणाम आने हैं। 3rd ग्रेड के रीट के 15,000 बैठे हैं, वो कानूनी, मैंने कहा, अड़चन के कारण, टीएसपी एरिया और कुछ कारण से परेशानी है, जिसको हम हल कर रहे हैं। और 2012 और 2013 की चर्चा हुई। 2012 के कोर्ट के सारे निर्णय आ गए और उस निर्णय में 2000 अध्यापक और मिलेंगे, लेकिन उसमें एक कानूनी अड़चन, जो सारी मेरिट नहीं बनी है, उसमें कुछ अध्यापक बाहर भी जा रहे हैं। हमारी मंशा है कि कोई बाहर न जाए, इसके लिए इसका सारा हमने कानूनी परीक्षण करवाने के लिए भेजा, इसलिए देर हो रही है, बाकी हम देर नहीं कर रहे हैं। 2013 के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी है, मुझे लगता है जल्दी वो निर्णय करेगी। उससे 8,000 और हमारे विद्यार्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी है उनका पदस्थापन करेंगे। इस प्रकार 53,000 हमारे जो नए नियुक्तियां हैं, ये पाइपलाइन में है, जिसको हम बहुत जल्दी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और प्रमोशन की बात चली। प्रमोशन, जैसा मैंने बताया कि आज पहले डीओ कितने थे, जरा याद करो। 2013 को केवल 44 डीओ थे और पद थे 142, और ये वर्षों से चल रहे थे। कभी उसको सोचा ही नहीं कि मेरे डीओज भी कोई अधिकारी चाहिए। हमने आकर के रिलैक्सेशन लेकर के पूरे सारे डीओ के पद भरे। आज राजस्थान में एक भी डीओ का पद खाली नहीं है। और डीडी के बारे में मैं घोषणाओं के समय घोषणा करता हूं, अगले वर्ष एक भी डीडी का पद खाली नहीं रहेगा, उसकी हम डीपीसी करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसन्नता है जिस मांग को लेकर के मेरे शिक्षक, भैया 232 अरब की मांग है, तो 232 अरब जितना फिर जवाब भी तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। 2 घंटे 32 मिनट। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बढ़िया है, ये 22 तारीख से प्रारंभ होकर 23 तारीख में खत्म होना चाहिए। ये जो प्रमोशन की बात आई, कुल हमने 87,027 पदोन्नतियां दी हैं। ये उपनिदेशक से लेकर वरिष्ठ लिपिक तक, बताइए कितनी पदोन्नतियां दी? मंत्री महोदय, उन्होंने जो फरमाया वो आपने सुना? क्या नहीं बताए, मैं
सुन लेते हैं कि 22 से लगाकर 23, लेकिन आप हिंदू आपकी आज्ञा, मैंने आप इसको ध्यान नहीं भारतीय है। संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो तो तारीख तो सूर्य उदय पर बदलेगी। अंग्रेजी तारीख है बाकी नहीं, अगले साल के लिए और नहीं मिलेंगी आपको, यहाँ कमी नहीं है। जितने महीने हम अभी ये वर्तमान इसका काल है, हर महीने एक नया काम होगा। पिछले 3 वर्षों में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों ने काम किया, अभूतपूर्व किया, और हमेशा शिक्षकों के सम्मान में कहीं ना कहीं एक कंजूसी रहती थी कि केवल राज्य स्तरीय हम शिक्षक का सम्मान जयपुर बुला करके सेलेक्टेड शिक्षकों का करते थे। इस बार हम तय किया जिला स्तर पे भी सम्मान होगा, ब्लॉक स्तर पे भी सम्मान होगा, और स्कूल में भी शिक्षकों का सम्मान होगा। जिस गुरु का सम्मान होगा, विद्यार्थी अपने आप उस वातावरण में पढ़ने के लिए लगेंगे। और फिर शिक्षक का सम्मान कई बार कम इसलिए होता था कि वह अपने या तो उसके पदोन्नति नहीं हो या पोस्टिंग के लिए लोगों के चक्कर काटता था। हमने कहा कि उसको सम्मान बढ़े, किसी भी राजनेता या राजनीति के विधानसभा में भी गुरु का सम्मान होगा। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, किसी भी, इसलिए हमने एक पारदर्शिता और शिक्षक के सम्मान के साथ जुड़े हुए काउंसलिंग, पोस्टिंग के काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया। ये काउंसलिंग सिस्टम काउंसलिंग सिस्टम में भैया तय करो, कल से फिर आपके भी भाषण तो पढ़े हुए मान लिए जाएंगे। ऐसा अब मानने वाला नहीं हो, जितना उपाध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे उतना मैं बोलूंगा। मंत्री महोदय आप बिल्कुल विस्तार से बताइए, पूरा समय है आपके पास। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पदोन्नतियां दी और पद स्थापन भी उनकी इच्छा के अनुसार किया। बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम। आप एक गेट से आइए, अपने मेरिट के अनुसार आइए या सीनियरिटी के अनुसार आइए, सारे स्थान वहां पर जितने हमने दिखाए, और खुद चयन करिए। और चयन करने में ये नहीं कहा कि कहीं हो जो बेचारे दिव्यांग हैं सबसे पहले उनको, उसके बाद विधवा और परित्यक्ता को, उसके बाद महिलाओं को, उसके बाद पुरुषों को। इस प्रकार का जो काउंसलिंग सिस्टम क्या सारे भारतवर्ष में इसकी सराहना हुई है, और केंद्रीय एमएचआरडी मंत्री ने आगे कहा है बाकी राज्यों को भी राजस्थान को फॉलो करो। मैं समझता हूं इससे ज्यादा पारदर्शी एक कदम हो नहीं सकता जो हमारी टीम ने उठाया है। पहले राजनीतिक भेदभाव से अभी आधा भी नहीं हुआ। 40 बेच हो रहे हैं। पन्ने ले लो पास है, ले लो। आप चिंता मत करो, इतना कमजोर नहीं हो। अरे 40 पेज हो रहे हैं अभी, चिंता मत करो, 40 ही हुए हैं। समय सबसे ज्यादा दुखी तो सुखराम जी हैं। बार बार दुख प्रकट कर रहे हो। जितना बोलोगे उतना और लेट चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इस सारे बातों का मैं अपने शिक्षक साथियों का हमेशा कहता हूं, और आज सदन में इसको दोहरा रहा हूं। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को चलते हैं लोग, एक पांव से भी दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए मैं अपने सदन में अपने मित्रों से राजस्थान की शिक्षा में सुधार के लिए किए गए कामों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं शब्दों के साथ आह्वान कर रहा हूं, आओ साथ चलें, आओ साथ चलें। अब इसके अंदर स्टाफ पैटर्न, ये अभी बात चली कि आपने कैसे सारा तय किया, गुणवत्ता कैसे आई। उस गुणवत्ता को रखने के लिए हमने तय किया कि पहले जैसे कहा कि शिक्षक या अध्यापक ने विद्यार्थियों के हर स्कूल के लिए पद तय कर लिए। और मुझे आश्चर्य है कि आज तक पता नहीं ये बात ध्यान क्यों नहीं आई कि प्राइमरी के अंदर भी विषय अध्यापक लगने चाहिए। 3rd ग्रेड का टीचर सोशल साइंस का है, गणित पढ़ा रहा है, सोशल साइंस का है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो फिर कई बार अखबारों में और हम सब भी आपस में, मैं भी जब कहता था यार 5वीं वाले को तो नाम लिखना भी नहीं आता, 5वीं वाले को पढ़ना भी नहीं आता, ये इसीलिए था कि सब्जेक्ट टीचर नहीं थे। हमने तय किया कि हम सब्जेक्ट टीचर लगाएंगे, स्टाफिंग पैटर्न बनाया। उसके कारण से कई बार जो सेटअप परिवर्तन भी किया। अरे पंचायत राज से वर्षों तक लोग शिक्षा विभाग में आए नहीं,
हमने सेटअप चेंज करके उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 तय किया। लेवल 2 जो बीएड वाले हैं, लेवल 1 में जो 5वीं एसटीसी के हैं वो 1 से 5 में पढ़ाएंगे। इस सब को हमने तय किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जिस विभाग की जिम्मेदारी दी है वो मानव संसाधन के मामले में सबसे बड़ा विभाग है, बजट आवंटन के मामले में सबसे बड़ा विभाग है और जिम्मेदारी के मामले में भी सबसे बड़ा विभाग है। क्यों कहा जाता है घर में किए गए पाप मंदिर में, और मंदिर में किए गए पाप किसी तीर्थ स्थान पर धोए जा सकते हैं, पर शिक्षा के मंदिर में किया गया पाप किसी भी तीर्थ स्थल पर न धुलता है न कम होता है। और ये जिम्मेदारी हमारे शिक्षक बखूबी समझते हैं। ये पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज का श्रेष्ठतम देने का काम कर रहे हैं। फिर कई हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि साहब गांव के लोगों को आप आगे कैसे बढ़ाओगे, आप तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो। हमने कहा कि हम हर ब्लॉक लेवल पर मॉडल स्कूल भी खोलेंगे जो सीबीएसई से संबंधित होगा, इंग्लिश मीडियम का होगा। इसके लिए मॉडल स्कूल योजना भारत सरकार के सहयोग से किया और आज प्रदेश में और ये सारे मॉडल स्कूल पिछले 3 वर्षों में प्रारंभ किए। योजना इनके समय आई, एक भी स्कूल नहीं खुल पाए, जो भी परिस्थितियां रही होंगी मैं उसे गहराई में नहीं जाता, लेकिन पिछले 3 वर्षों के अंदर यह 132 मॉडल स्कूल संचालित कर रहे हैं और इनमें 18,622 बालक और 17,385 बालिकाएं, कुल 36,013 विद्यार्थी नामांकित हैं। इनको स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का नाम दिया है और यहाँ सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू किया है और 1 अप्रैल 2017 से अजमेर के श्रीनगर में और अलवर के कठुमर में मॉडल स्कूल हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। बालक आधुनिक तकनीक के साथ जुड़े, नहीं बाकी जहाँ बन चुके हैं और भी बनाएंगे। इस साल कभी मैंने 132 का ही हवाला दिया। और मेरे बालक को तकनीकी ज्ञान हो, इंटेलिजेंट बालक है, गरीब है, कैसे जानेगा, तो हमने लैपटॉप वितरण शुरू किया। वो लैपटॉप वितरण में प्रदेश की हर प्रतिभा को सम्मान मिले, इस उद्देश्य से गत 2 सत्रों में 43,204 मेधावी विद्यार्थियों को हमने लैपटॉप दिया है और इस बार 27,900 का लैपटॉप का वितरण शुरू हो गया है। इस तरह कुल मिलाकर 71,000 मेरे अच्छे बालकों को, इंटेलिजेंट बालकों को लैपटॉप मिल रहा है। और ये इंटेलिजेंट का भी हमने मेरा और तेरा नहीं किया, हमने बोर्ड की मेरिट देखी। 8वीं की बोर्ड उसे पहले 6,000, 10वीं का बोर्ड उसके पहले 6,000, 12वीं का बोर्ड उसके पहले 6,000, 18,000। तो ये जब इन 18,000 पे विचार किया तो ध्यान आया कि कई ऐसे पिछड़े जिले हैं जिनका बालक शायद इस 6,000 में ना सके। इसलिए कहा प्रत्येक जिले के भी 100 बालक हम जो पहले मेरिट में आएंगे उनको भी लेंगे। 33 जिले के 3,308वीं के, 3,310वीं के और 3,312वीं के, इस तरह 9,900 वो और 18,000 ये 27,900 बालकों को हम ये लैपटॉप देने के लिए जा रहे हैं। अब सारे बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों 10वीं का लिए तय किया जन प्रतिनिधि वही बनेगा जो 8वीं और 10वीं पास होगा। राजस्थान एक मिनट मंत्री जी, मैं कह रहा हूँ जिस तरह आप बार बार पानी पी रहे हो, पहले अशोक जी गहलोत 3-4 बार गिलास से अलग अलग पानी पीते थे, ये आप देख लेना, इस बात को सोचना, उसकी चिंता मत करो। हाँ। फिर राजस्थान के अंदर स्टेट ओपन स्कूल है। उस स्टेट ओपन स्कूल माननीय वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार में हमने प्रारंभ की थी और आपको सुन के आश्चर्य होगा जो जन भावना जगी है पढ़ाई की। इस स्टेट ओपन स्कूल में नामांकन 1 लाख से ऊपर हो गया है। भूतो न भविष्य थी, आज तक कभी 10,000, 20,000, 25,000 नामांकन रहता था, उसका 1 लाख नामांकन हुआ। फिर कागा जी कह रहे थे कि सिंधी भाषा के लिए कुछ नहीं किया, तो 10वीं की जो ओपन स्कूल गए उसमें 10वीं में सिंधी और 12वीं के अंदर संस्कृत विषय का भी हमने समावेश किया। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू पहले से ही है, उसमें ये 2 भाषाएं हमने और उसके साथ जोड़ा है। और उसमें जो टॉपर्स आते हैं उसको एकलव्य पुरस्कार और जो बच्ची फर्स्ट आती है उसको मीरा पुरस्कार हम दे रहे हैं। और जो भवन है उसका नाम भी एकलव्य भवन रखा है, कारण एकलव्य ने बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी ओपन स्कूल केवल पत्राचार पाठ्यक्रम से पढ़ते हैं, इस भवन का नाम भी हमने लैपटॉप रखा है। अब आप हो भी जो कोई नहीं। बालिका मेरा समाज है
और आप हो। बालिका सशक्तिकरण में अध्यक्ष महोदय, मैं बेटियों के बारे में कहना चाहूँगा, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियाँ, स्पर्श गर खुरदरा हो रोती है बेटियाँ, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान जो होती है बेटियाँ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अच्छी नारी शक्ति एक अच्छा राष्ट्र बना सकती हैं। इससे प्रेरित होकर के हमने बालिका शिक्षा में अनेक नवाचार किए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ जो 75% बालिका अंक लाती है उसे गार्गी पुरस्कार देते हैं। आपने कहा 3 वर्षों में 2 वर्षों में क्या परिवर्तन आया? 14-15 के अंदर टोटल 44,000 बच्चियां ऐसी थीं जिनका 75% से अधिक अंक आए। 15-16 के अंदर जो बच्चियां हैं वो 68,000 हुई और इस वर्ष इन बच्चियों की संख्या होकर के 91,000 हुई है और परिणाम आने के बाद शायद 1 लाख को क्रॉस करेंगे। 1 लाख बच्चियां 75% से ऊपर मेरे इस राजस्थान में आए। इससे ज्यादा और क्या परिवर्तन बच्चियों के लिए आ सकता है? आप जरा करिए इतनी सारी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटी योजना, जिसमें 2 जो टॉपर्स बेटियां हैं 10वीं की मेरिट में आने वाली, उनको वित्तीय सहायता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि 2 बेटियां तो ली हैं, लेकिन एक आपके बीपीएल परिवार की भी बेटी होनी चाहिए। तो हर जिले से 3, इस तरह से 99 बेटियां, 2 वर्षों में 198 और इस बार 99 और जोड़ करके इस योजना से वो लाभान्वित होगी। फिर आजकल कई बार बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती हैं, हम भी कई बार उसकी चर्चा करते हैं, इसलिए उनमें आत्म सुरक्षा कि उनको ट्रेनिंग मिले। गत वर्ष तक हमने 4,37,000 बालिका लाभान्वित हुई थी। आगामी वर्ष अकेले इस 1 वर्ष में 3,60,000 छात्राओं को हम प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अपने आत्मविश्वास के भाव उनमें जग सके। मुख्यमंत्री राजश्री की योजना आ गई जो कई सदस्यों ने कहा, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा, कि जन्म लेने से 12वीं तक 50,000 रुपए उसके खाते में जाएं। कभी आपने ऐसी कोई योजना बनाई? यानी जन्म ले 2,500 रुपए, पहली वर्षगांठ बनाए 2,500 रुपए, पहली कक्षा में जाए 4,000 रुपए, छठी कक्षा में जाए 5,000 रुपए, 10वीं में जाए तो 11,000 रुपए, 12वीं तक जाए तो 25,000 रुपए, 50,000 उसके खाते में जमा। इतना सारा आगे। और फिर बच्चियों को पढ़ाने में ट्रांसपोर्ट वाउचर हमने योजना लागू की। 9वीं के तो हर बच्ची को हम साइकिल देते हैं। इस बार लगा कि मेरे माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, पता नहीं उनको हर जगह कहीं ना कहीं भगवाकरण या कोई बात याद आती है। अरे साइकिलों का कलर या ड्रेस चेंज होती है तो क्या महिलाओं से पूछो तो क्या उनको ऑरेंज कलर पसंद नहीं आता? सबसे ज़्यादा उनकी पसंद वही है। और काली साइकिल वो पसंद ही नहीं करती थी कि उसके भाई की है कि उसकी खुद की है। इस बार साइकिलों का कलर भी हमने ऑरेंज और भगवा कर दिया है। 3 लाख साइकिलें आ गई हैं। और ड्रेस के बारे में सरकारी स्कूल का विद्यार्थी, अरे नीली कमीज खाकी निक्कर 20 साल से पहन रहा है। उस पहनने में क्या आपको रोज ड्रेस चेंज करना नहीं है ध्यान में आता? नहीं तो वही का वही 7वें दिन पहन लो या 1 महीने तक पहन लो। वो सारे मेरे बच्चे 20 साल से पहन रहे थे। यदि एक सोचा कि ड्रेस परिवर्तन हो और ड्रेस में कत्थई रंग की पैंट और हल्का भूरे रंग की शर्ट, अब इसमें कहाँ आरएसएस आ गया? जो मेरे एक मित्र कह रहे थे, ये इसमें कहीं ना प्राइवेट स्कूल के बाहर से उनको लगेगा कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। ये आत्मविश्वास का भाव उसमें निश्चित रूप से जगेगा। और इन बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर, साइकिलें भी 5,36,000 तो बांट चुके और इस बार 3 लाख का वितरण शुरू हो गया है। अब ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम में 9 से 12 में पढ़ने वाली बच्चियां जो 5 किलोमीटर से दूर से आती हैं, कैसे आए? कई बार स्कूल खोलने की बात आती है, कई बार गांव दूर है, इन सबको आने जाने का किराया जिसे ट्रांसपोर्ट वाउचर कहते हैं, इस समय 45,453 छात्राएं उसके लाभान्वित हो रही हैं। और वो कैसे देते हैं? ये नहीं कि वो अपने जेब में से खर्चा करे। 1 महीना पहले उसके खाते में हम पैसा जमा करा देते हैं 25 दिन के हिसाब से। जितने दिन आएगी वो कट करके बाकी अगले महीने की और जमा होगी। इस प्रकार से व्यवहार में, और विवेकानंद मॉडल स्कूल में तो इसको और रिलैक्स कर रखा है। 2 से 5 किलोमीटर से आने वाली छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर देते हैं, उसका भी 14,534 ये बच्चियां ले रही हैं। और बच्चियों के लिए सशक्तिकरण के शारदीय छात्रावास चल रहे हैं और उसमें अभी 9,687 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। और कस्तूरबा विद्यालय की बात चली,
उसमें 19,835 छात्राएं लाभ ले रही हैं और इन बालिकाओं को आपके समय भोजन के मिलते थे 835 रुपए और अब मिलते हैं 1500 रुपए। और उनके छात्रावास में आरओ, कूलर, एलईडी, टीवी, गीजर, इन्वर्टर, डेजर्ट कूलर, बिस्तर सब उपलब्ध हैं। कहीं यदि नहीं हो तो मुझे बता देना, कहीं कमी होगी तो उससे भी हम ठीक करेंगे, पूरा करेंगे। क्या बता रहे हो इनको? अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और भविष्य सुंदर हो, इसलिए वर्तमान में धरातल पर खड़े होकर के हमें गौरवशाली अतीत और सुखद भविष्य का एक सेतु काम करना होगा। इसलिए मुझे लगता है राजस्थान के हर व्यक्ति के जीवन को परीक्षित करती हैं। इसीलिए काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नए गाता हूं, मैं नी गीत नए गाता हूं। ये करते रहे मेरे हमारे सब स्कूल के बच्चे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कल 11 बजे प्रश्नकाल तक चलने दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है साहब इसमें? लेकिन मैं कल चला सकता हूं, मेरा अभ्यास है। तैयारी है साहब इनकी। फिर एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गुणवत्ता की जब बात चली तो कक्षा 1 से लेके 8 तक फेल न होने की व्यवस्था। मैंने कहा ना बच्चा स्कूल जाता है, ना अध्यापक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना अभिभावक को कोई चिंता होती है कि बालक स्कूल गया कि नहीं गया। राजस्थान एक पहला प्रदेश है जिसने कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं की बोर्ड की परीक्षा की व्यवस्था की है। 2 वर्ष से हम 8वीं की परीक्षा करवा रहे हैं। इस साल पहली बार 5वीं की भी बोर्ड की परीक्षा हो रही है। बढ़िया बढ़िया। और इससे निश्चित रूप से गुणवत्ता का स्तर होगा, लेकिन इसमें ड्रॉप आउट्स की कमी नहीं होगी। इसमें हमने व्यवस्था की है। फिर इसलिए बोलना पड़ रहा है इतना। 5वीं और 8वीं के बोर्ड की परीक्षा होने पर गुणवत्ता में सुधार 8वीं में तो आना शुरू हुआ है, 5वीं के होने से और आएगा। और यदि सुझाव आया है कि हम तीसरी में भी लोकल लेवल पर अध्यापक उसकी परीक्षा ले, मूल्यांकन तो करे कि मेरे अध्यापक ने क्या पढ़ाया, और उसमें यदि उसकी डी ग्रेड या सी ग्रेड आई तो अध्यापक से भी उसकी निश्चित रूप से उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा सकेगा, अध्यापक ने क्यों नहीं पढ़ाया जब बालक स्कूल आ रहा है तो। और इस सब की व्यवस्था में जब चला तो लगा कि पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। ये बात सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हमारे एक सदस्य ने बीओ के बारे में उठाया, बीओ के पद हम समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमने इस व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए हमने पंचायत एजुकेशन ऑफिसर बनाए। जो भी 12वीं का स्कूल है, क्यों एक बीओ के पास 1000 स्कूल होते हैं, 900 स्कूल होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग चाहे तो भी साल भर में नहीं कर पाता। उसके नीचे एक ढांचा होना चाहिए। इसके लिए जो आदर्श विद्यालय का प्रिंसिपल है या सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल है, वो वहाँ पे पंचायत एजुकेशन ऑफिसर कहलाएगा। और वह पीओ का जो काम होगा, वह अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल होंगे, जितने भी मिडिल स्कूल होंगे, उन सब की मॉनिटरिंग वह करेगा, ताकि बराबर अध्यापक पहुंचता है कि नहीं, पढ़ाई कैसे होती है, सबकी मॉनिटरिंग करेगा। और साथ में उन अध्यापकों की छुट्टियां भी सैंक्शन करने की पावर उसको होगी। उन अध्यापकों की सैलरी भी वहां बनेगी ताकि वो अकाउंटेबल बने। और यदि डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से वहां की सुदृढ़ता होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये एक राजनीति में मैं जिस विचार को अंगीकार मैंने किया है, मुझे गर्व है कि उसी विचार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर भी अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में परिभाषित करता है। हमारा लक्ष्य राज करना नहीं है, हमारा लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। मुझे खुशी है कि समाज में सकारात्मक बदलाव वाला विभाग शिक्षा विभाग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग की महती जिम्मेदारी मुझे दी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सुदूर पूर्व ढाणियों से लेकर महानगर की रफ्तार में सबसे आगे हमारी राजधानी जयपुर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की चिंता करने का, उनके सुखद भविष्य की नींव गढ़ने का काम हमारे विभाग के पास है। मैं निश्चित रूप से कहा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसमें कोई मैं छिपाता नहीं हूँ। उस समय वहाँ एक शाखा पे गीत बोला जाता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना।
नहीं, वो तो जितने हैं उतने ही जानेंगे, कोई नया पेज बन के नहीं आएगा। अब इस सारे आगे बढ़े, इसके लिए जन सहभागिता, सब काम सरकार, मैंने कहा कि समाज केंद्रित यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था रही है। जब समाज केंद्रित शैक्षणिक व्यवस्था रही है तो समाज की सहभागिता भी रहे, इसलिए भामाशाहों को प्रेरित करना और प्रेरकों को सम्मान करना। इसलिए 2014 में जहां केवल 13,68,79,000 रुपए थी, जबकि 16 के अंदर 27,40,47,47,000 रुपए विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाहों ने दिए। ये तो वो सूची है जिन्होंने 15 लाख से अधिक सहयोग किया है। नीचे 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख सहयोग करने वाले गिनेंगे तो 100 करोड़ से भी ज्यादा आके जन सहभागिता से लोगों ने सहयोग किया है। ये सब हमारे विश्वास का प्रतीक है और इसमें हमारी निगरानी रहे। ये खर्च तो हो रहा है, लेकिन इस खर्च की निगरानी के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है। एसएमसी, एसडीएमसी, और एसएमसी और एसडीएमसी तो पहले भी बनी थी, लेकिन इनकी बैठकें नहीं होती थी, या बैठकें होती थी तो लोग नहीं पहुंचते थे। हमने तय किया कि अधिकांश ग्रामीण कब छुट्टी रखते हैं, अमावस्या को, तो सारी एसएमसी और एसडीएमसी की बैठकें अब अमावस्या को होने लगी हैं। किसी को कोई तारीख भी बताने की आवश्यकता नहीं। और इसके साथ हमने तय किया कि शैक्षिक स्तर के बारे में जान सकें, नवाचार कर सकें, इसलिए अभिभावकों को स्कूल से जोड़ना। अरे प्राइवेट स्कूल में तो सुनते थे कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है, कभी सरकारी स्कूल में कभी सोचा भी नहीं गया। हमने नया तय किया कि पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। उस पेरेंट्स को बुलाने में आपको जान करके आश्चर्य होगा या सुखद अनुभूति होगी कि अभी जो 16 जनवरी को पेरेंट टीचर्स मीट हुई थी, उसमें राजस्थान के स्कूलों में 38 लाख से ज्यादा अभिभावकों ने वहां पार्टिसिपेट किया। जब अभिभावक जुड़ेंगे, शैक्षिक स्तर अपने आप ऊंचा उठेगा, बालक अपने आप पढ़ेगा और वह आगे आएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे कवि की चंद लाइनें याद आती हैं। चलो चलो साथ तो चलो धूप भरी राह में, सहलो धूप तो आओ साथ चलें, राह में है अंधियारा, बन सको विश्वास का पथ पर उजियारा, आओ साथ चलो, फूल कौन छोड़ता है राह में, तुम कांटे चुन सको तो आओ साथ में। अध्यक्ष महोदय, अब केवल विद्यार्थियों की बात नहीं रही। हमने, जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा में भी 1858 विद्यालयों में मेजर रिपेयरिंग का काम किया है। 2853 उत्कृष्ट विद्यालयों में गतिविधि आधारण के कक्षा कक्ष प्रारंभ किए। और माननीय मुख्यमंत्री कहा राजस्थान ने क्या किया, क्रमशः और एसएससी की बात आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40% यदि जन देगा तो 60% उस राशि में सरकार मिलाएगी। इस जन सहभागिता से हमने कई कमरे बनवाए और मैं तो आप सबसे सहयोग करता हूं, आप सब सहयोग करें, इसमें भामाशाहों को लाएं, जन सहयोग लाएं, सरकार उसमें अपना कर्तव्य जो है सरकार निभाएगी। लेकिन विद्यार्थियों का केवल पढ़ाई के अंदर गुणगान नहीं हुए। अभी हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्री मेरे साथ मैसूर स्काउट गाइड में चले। स्काउट गाइड की राजस्थान 19 में से 17 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान सारे देश भर में उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा है मेरे राजस्थान का बालक जो अपना स्कूल में तो स्काउट्स का काम करता ही है, लेकिन देश भर के अंदर उसने जिस प्रकार से अपना परचम फहराया है, मैं समझता हूं वह बहुत अलौकिक है। और इन सब के साथ आगामी वर्ष के अंदर हमने शिक्षक के परीक्षा परिणाम के भी कुछ मापदंड तय किए हैं। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम केवल पास होना नहीं माना जाएगा, पास तो 20% 17 अंक भी जाते हैं, मैं टीचर्स को कहता हूं। इसीलिए 80% या उससे अधिक परीक्षा परिणाम होगा तो श्रेष्ठ परिणाम कहलाएगा। और यदि 12वीं में 50% और 10वीं में 40% से कम परीक्षा परिणाम होगा तो न्यून कहलाएगा। और न्यून वाले के लिए फिर जिस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम आगे करने वाले हैं। और संस्था प्रधान के लिए भी 8वीं में यदि 50% से अधिक डी ग्रेड आता है तो अध्यापक के लिए 60% से अधिक डी ग्रेड आता है तो इसको संतोषजनक माना जाएगा, उसमें आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। हमने जहां सारी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, अध्यापक को भी अकाउंटेबल बनाने की हमने योजना बनाई है। और उसके साथ श्रेष्ठ परीक्षा देने वाले शिक्षकों को सक्षम स्तर से प्रशस्ति पत्र
और न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को विभागीय कार्रवाई करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। फिर शिक्षकों की कमी, वास्तव में आपने कहा कि नहीं आ पाए, आपके समय भी नहीं आ पाए, अभी हमारे समय भी कुछ रह रहे हैं, तो एक नवाचार किया। इन दिनों बीएड और एसटीसी विद्यार्थी करते हैं, उनको 20 सप्ताह 16 सप्ताह की ट्रेनिंग लेनी होती है। वह ट्रेनिंग कहाँ लेता था किसी को पता नहीं, सर्टिफिकेट ला करके कॉलेजों में सबमिट कर देता था। हमने तय किया ये सारे बीएड वाले, सारे एसटीसी वाले इस बार अपनी ट्रेनिंग सरकारी स्कूलों में लेंगे, जिसके कारण से 1 लाख अध्यापक हमको 4 महीने 5 महीने के लिए मिले। इससे दोनों लाभ हुए। वह अध्यापक जो भविष्य में बनने वाला है उसका स्कूल के साथ जुड़ा हुआ, उसको सिस्टम भी ध्यान में आ गया, और हमें भी अध्यापकों की व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो गई। इस प्रकार से इंटर्नशिप जो हमने की उसमें पहली बार था, इसलिए कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो आगे दूर होंगी। अब एक नई योजना जिसमें मेरे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, जिसकी चर्चा भी हुई यहाँ पे, हालांकि हमारे माननीय मंत्री अजय जी क्लिक बैठे हैं, मैं क्लिक योजना हमने तैयार की है, वो इनके नाम से नहीं है, उसका नाम क्लिक है, कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। अध्यक्ष महोदय, राजकीय विद्यालय जो कक्षा 6 से 10 तक चलते हैं, उनमें यदि 200 विद्यार्थी हैं, वहाँ पर हमने इस RKCL के सहयोग से, प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से एक स्वैच्छिक व स्ववित्त पोषित क्लिक योजना हमने लागू की है, जिसके आधार पर मेरे बच्चे इस कंप्यूटर शिक्षा ले सकेंगे। राजकीय विद्यालयों में हम सब में इंटरनेट की भी सुविधा प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। विद्युत की बात बहुत चली, विद्युत भी इस बार हमारे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें कई सैकड़ों स्कूलों में बिजली नहीं थी, और आज मैं बता रहा हूं कि केवल 48 स्कूल ऐसे बचे हैं जहां अभी बिजली नहीं है, बाकी सारे स्कूलों में बिजली हुई। 48 में 36 प्रक्रियाधीन है, 12 ऐसे हैं जो उस गांव में बिजली नहीं है, तो वहां पे सोलर एनर्जी के सहयोग से हम उसकी बिजली की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। नरेगा के माध्यम से खेल के मैदान भी व्यवस्था की जा रही है, और नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूं, रिपीट एक भी बात नहीं होगी, मनरेगा की नहीं आई। आंगनवाड़ी पहले कहते थे कि LKG हायर KG शुरू करो, इस बार आंगनवाड़ियों को सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ा है। जो भी 500 मीटर से नजदीक आंगनवाड़ी है उसको सरकारी स्कूलों के अंदर एक कमरा, और कमरा नहीं है तो कमरा बनाने के लिए हमने निर्णय ले लिया, वहाँ कमरा बनेगा और उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। और कक्षा 1 से 10 तक के 1000 विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों का तो समावेश किया जा चुका है, और इससे इन केंद्रों की भी मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से हो सकेगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिन शिक्षकों के भीतर का बाल मन सूख कर काठ हो गया है, वे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के सभी विद्यालयों में बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण और सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति हमने लागू की है। फिर शिक्षक तो बन गया, प्रिंसिपल भी बन गया, उसकी नेतृत्व क्षमता जगे, इसलिए उसके लिए हमने लीडरशिप के ट्रेनिंग शुरू की है। और जो सीमेट है, जो गोनेर में जयपुर में लीडरशिप एकेडमी की स्थापना की है, और इस बार SRT के नेतृत्व में डाइटों के माध्यम से सारे हम प्रशिक्षणों की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके माध्यम से ये नहीं कि स्कूलों की छुट्टी करके जाएंगे, गर्मी की छुट्टियों या सर्दी की छुट्टियों में या दिवाली की छुट्टियों में सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है कि प्रधानाचार्य उस नाविक के समान है जो जहाज को अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां ले जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, इसलिए DD DO सबके हम प्रशिक्षण करवा रहे हैं। पिछले दिनों तो DOs के अजीज प्रेम जी फाउंडेशन बेंगलोर हवाई जहाज में भेज करके इन सारे DOs के हमने प्रशिक्षण करवाया। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब कुछ घोषणाएं शुरू की जाएं, और घोषणाओं के बाद फिर वो कला संस्कृति पे आऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इनको घोषणा के साथ ही साथ कहना कि हम सदस्य 8 बैठे, हमारे भी कोई सम्मान की घोषणा करें। 2 घंटे से सुन रहे हैं हम। उपाध्यक्ष महोदय, एक आज मंत्री जी ने, ये पहले दोनों मंत्रियों ने जो भाषण दिया था साहब, उनसे इनका भाषण अच्छा है साहब, पर लेकिन मान्य सम्मान और पिछले, लेकिन मंत्री जी पिछली बार से आधा घंटा कम है, पिछली बार से आधा घंटा कम दिया आपने, तो ये तो पूरा करो कम से कम। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोषणाओं में जैसा मैंने बताया, अब तक तो राजकीय विद्यालयों की बालिकाएं कक्षा 6 में
स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल वालों को ही छात्राओं को केवल ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलता था। आगामी सत्र से जो आपने लगा कि बालक 5 किलोमीटर दूर से कैसे जाएगा, स्कूल मर्ज हो गया, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं को आरटी मापदंडों के आधार पर ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम हम लागू करने जा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 का विद्यार्थी होगा, यदि 1 किलोमीटर से दूर आएगा उसको 10 रुपए का, और कक्षा 6 से 8 का बालक बालिका आएगी तो उसको 15 रुपए का ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था सरकार करने के लिए जा रही है। और फिर बड़ी एक समस्या रहती थी जो आप लोग भी कई बार चर्चा करते थे कि हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो शिक्षक काम करते हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। कई बार 20 दिन 25 दिन, कई बार कहते हैं भारत सरकार से अभी आ रहा है। इस प्रकार की कठिनाइयां माननीय उपाध्यक्ष महोदय खड़ी होती थी। तो मैं घोषणा करता हूं कि इस आगामी वित्तीय वर्ष के अंदर आगे से उनके खातों में तय समय पर हस्तांतरित होकर के सुनिश्चित हम करने जा रहे हैं कि सभी कार्य शिक्षकों का वेतन 1 तारीख को बाकी शिक्षकों की तरह उनके खाते में जमा हो जाए। ये व्यवस्था हम करने के लिए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग की जब बात चली, मैंने कहा डीओ के पद तो भरे, लेकिन डीडी के पद नहीं। क्यों? उस योग्य पहले डीओ के प्रमोशन ही नहीं हुए, तो 3 साल के डीओ हमें उपलब्ध नहीं थे। डीडी बनाए तो किसको बनाएं, और बिना डीडी के, बिना जॉइंट डायरेक्टर के सारे पद खाली। तो इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके 1 वर्ष का रिलैक्सेशन इनके अनुभव में लिया है, और 1 अप्रैल से हम इनकी डीपीसी करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सभी 36 जो डीडी के पद हैं सभी हम भर देंगे। किसी भी राजस्थान में एक भी डीडी का पद खाली नहीं रहेगा। उसके साथ जैसा मैंने कहा डीपीसी हम करते आ रहे हैं, लेकिन पहले 2-2, 3-3 साल, 5 साल, 10 साल नहीं थे। अगले वर्ष 17-18 की जो डीपीसी है वो भी हम 1 अप्रैल से प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। मेरे हर शिक्षक को जो उसका ड्यू है वो सही समय पर मिले, उसकी पदोन्नतियाँ हों। अब बाकी की तो पदोन्नति कर रहे हैं, लेकिन मुझे बीच में एक आध सदस्य ने याद दिलाया, शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति पिछले काफ़ी समय से नहीं हुई है। इनके कुछ नियमों में जो है कुछ कमियां थी, उस नियमों को भी हम ठीक कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इन दोनों को भी, हम शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, इनकी भी पदोन्नति हम करने के लिए, डीपीसी करने के लिए जा रहे हैं। प्रबोधकों के पद की बात आई, उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं कि इनमें वरिष्ठ प्रबोधक के पद भी हमको सृजित करके इनको भी इसका कुछ लाभ हम दे सकें। आदर्श विद्यालय की और उत्कृष्ट विद्यालयों की बात चली, तो मेरे को शहरी क्षेत्र से आने वाले भी माननीय विधायक महोदय मेरे साथी हैं। उनको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय आप बनाने के लिए जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगले सत्र से शहरों में भी आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय को हम विकसित करने की मैं घोषणा करता हूं। विज्ञान संकाय की बात चली, मैं आपको कहते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि अब तक केवल यहाँ पे साइंस फैकल्टी केवल 978 विद्यालयों में साइंस थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष के अंदर ये बढ़ करके अब इससे दुगनी, नहीं ये तो जवाब है उसके, ये चलो अंक मुझे याद है। महोदय, माननीय मंत्री जी की विद्वता पर अब किसी को शंका नहीं है। पूरा सदन बिल्कुल इनकी बात से, इनके काम से संतुष्ट है, अतः मांग पारित कराई जाए। अब और इसको घोषणा पूरी करने दो, घोषणा तो पूरी करने दो, आप नींद कर लो भले। और जिन विद्यालयों में कक्षा 10 में 100 से अधिक विद्यार्थी हैं और वहाँ एक ही कला संकाय है, ऐसे 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय आगामी सत्र से प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त जहां पर 120 बच्चे हैं वहां पे 2-2 फैकल्टी भी हैं। ऐसे 26 स्कूल हैं जहां कला और वाणिज्य संकाय है, ऐसे 26 विद्यालयों में भी विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। और साथ में प्रदेश में 263 पंचायत समिति मुख्यालय हैं जहाँ पे विज्ञान संकाय तो चलती है, लेकिन कहीं गणित, रसायन, भौतिक है, तो गणित, रसायन, जीव विज्ञान है। इन सारे 263 स्कूलों में पूरे 5 विषय, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कृषि, जीव विज्ञान, गणित, 5 विषय हम प्रारंभ करेंगे ताकि कोई भी बालक किसी से वंचित नहीं रहे। इस तरह से लगभग 190 स्कूलों के अंदर कृषि संकाय, कृषि
विषय शुरू हो जाएगा, जिसके आधार पे मैं सोचता हूँ कृषि की बहुत डिमांड भी है। यहाँ कृषि खुलेगा विषय है तो निश्चित रूप से आगे वो कॉलेजों में BSc HG भी करेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जा सकेगा। अब कई जगह कृषि न होने के कारण ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। फिर 13,527 जो हमारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इन सब में कंप्यूटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा देने के लिए 29 करोड़ 69 लाख रुपए आगामी वर्ष में खर्च करने की भी घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 746 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष आदि पर 74 करोड़ रुपए, 58 नवीन महाविद्यालय भवनों और 1003 विद्यालयों में 1334 कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए 114 करोड़ 48 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। और अभी तक तो एक राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज होती थी, वह केवल विज्ञान के लिए होती थी। इस बार आगामी वर्ष से कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से प्रतिभा खोज परीक्षा भी आयोजित कर मेधावी विद्यार्थियों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाएगा। अब पीओ तो बना लिए, लेकिन पीओ कार्यालयों को भी एक स्ट्रेंथन करने की हमारी आगामी वर्ष में योजना हम बना रहे हैं। उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। फिर प्राइवेट स्कूल वाले कहते थे साहब आपने तो ऑनलाइन हमारी मान्यता के लिए कर दिया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एफिलिएशन है वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। आगामी वर्ष से बोर्ड की जो संबंधिता है, एफिलिएशन है, इसको भी ऑनलाइन करने की मैं घोषणा करता हूँ। महोदय, हम अभी 2000 स्कूलों को तो कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको कई बार प्राइवेट किसी स्टूडियो या किसी से सहयोग लेना होता है। आगामी वर्ष जो हमारे शिक्षा संकुल के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है, ऑफिस जो भवन बना हुआ है, उस भवन में एक शिक्षा विभाग के स्टूडियो के निर्माण की मैं घोषणा करता हूं, जिससे सारे राजस्थान के स्कूलों को हम व्यवस्था से अच्छे माध्यमों से पढ़ा सकें। अब हमारी जो शिक्षा सम्मेलन होता है, आगामी वर्ष इसकी तिथियां भी घोषित की हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पहला चरण शिक्षा सम्मेलन का होगा, और दूसरा चरण स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी से नेताजी सुभाष जयंती बोस 23 जनवरी के 2 चरणों में शिक्षा सम्मेलन योजना चलाई जाएगी। कोई बात नहीं, जिसके आधार पे आगे बढ़ सकें। हाँ कोई बात नहीं, आप भी ले लो। ये नींद लेकर आए। आप भी ले लो। हाँ नींद लेकर आए। वो बताऊंगा। सुखराम हो क्यों दुखी हो रहे हो, बार बार खड़े हो गए। अब स्कूल में हम कई बार अपने बच्चों को किसी स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं, तो कभी प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराने जाते हैं तो अच्छा स्कूल चाहिए। हम बाहर किसी होटल में जाते हैं, साहब 3 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए। हमारे स्कूलों के भी हमने मापदंड तय कर लिए। स्कूलों को भी हम सिंगल स्टार से 5 स्टार तक ले जाएंगे, उनके मापदंड तय किए। हर स्कूल में होड़ मचाएंगे, वो भी 5 स्टार बने, ताकि उसमें से एक श्रेष्ठ जो है परीक्षा के परिणाम आ सके। विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की हम प्रायोरिटी से भरेंगे, और एक घोषणा कर ही चुका कि 282 विद्यालयों को हम ग्राम पंचायतों में जहाँ 40 से अधिक बच्चे 10वीं में उनको क्रमित करेंगे। एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिसर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी सुविधा केंद्र का 6 करोड़ 14 लाख से हम बनाने की लागत से बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही बोर्ड के ने अभी 18 जिलों के अंदर विद्यार्थी सहायता केंद्र शुरू कर रखे हैं, सेवा केंद्र। अगले सत्र से सारे 33 जिलों के अंदर ये विद्यार्थी सेवा केंद्र प्रारंभ हो जाएंगे। किसी भी बालक को अजमेर आकर के किसी मार्कशीट उसके लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उपाध्याय परीक्षा में राज्य के 5 वनवासी बहुल क्षेत्रों बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में से जनजातियों के छात्र छात्राएं सर्वोच्च प्राप्तांक करेंगे, उनमें से एक छात्र और छात्रा को 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए दिए जाने की घोषणा करता हूं। छात्रावासों शारदीय और कस्तूरबा में भी अगले वर्ष 3 करोड़ रुपए व्यय करने की बालिका शिक्षा फाउंडेशन से घोषणा करता हूं। राजकीय विद्यालयों की मरम्मत के लिए 6,632 प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों में 49 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। फिर पुस्तकालय, कई जगह पुस्तकालय तो हैं, लेकिन इनको एक आदर्श पुस्तकालय भी बने, और जहाँ पुस्तकालय नहीं वहाँ बने। तो राजकीय विद्यालय में जहाँ पुस्तकालय नहीं है वहाँ पे ऐसे 8,880 प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 3,000 और 751 जो अपर प्राइमरी हैं
प्रति विद्यालय 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस मद में 3,41 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों का विकास भी हो, इसमें हम सभी प्रमुख लोगों को भी बुलाएंगे और साथ में जो हमारे दूसरे विभाग हैं उनसे भी सहयोग मिला है। जनजातीय विकास विभाग के द्वारा 44.79 करोड़ रुपए से 413 कक्षों का निर्माण करेंगे और बहु क्षेत्रीय विकास योजना MSDP के तहत 34.94 करोड़ से हम 216 कक्षों का और निर्माण करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि हम सारे क्षेत्रों के अंदर बस लास्ट में घोषणा है 2-3 घोषणा तो पूरी कर लो। अरे घोषणा तो बहुत हो गई, खूब है, दिल भर गया हमारा। एक केंद्रीय, देर से करोगे तो सुनने का मानस तो बनाना पड़ेगा। एक राजस्थान के अंदर एक केंद्रीय, 7 मंडल और 33 जिला मुख्यालयों पर जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, इस वर्ष उनको आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं और इसके लिए केंद्रीय पुस्तकालय हेतु 1 करोड़ रुपए, मंडल पुस्तकालय हेतु 50 लाख रुपए और जिला पुस्तकालय हेतु 25 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान के अंदर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, तकनीकी, विज्ञान, विधि और कृषि सहित 6 वर्गों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए 50,000 रुपए प्रति राजस्थानी लेखकों को प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करता हूं। साथ में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए जिन विद्यालयों में 10 से अधिक विद्यार्थी 100% अंक हिंदी विषय में लाएंगे, उस विषय अध्यापक को भी सम्मानित करने की घोषणा करता हूं। मैंने पिछले सत्र के अंदर कहा था कि मैं शहीदों के नाम पर विद्यालयों के नामकरण की घोषणा की थी। उस सैनिक कल्याण विभाग से हमारे विभाग को प्राप्त आज तक 78 प्रकरणों को हमने निस्तारित कर दिया है। शहीदों के नाम हमने विद्यालय के नाम रख दिए हैं और इसी प्रकार 8 भामाशाहों के नाम भी रखे। अब डूंगरपुर में गोविंद गुरु संत भावजी महाराज के नाम पर और श्री गंगानगर में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गुरु शरण जी छाबड़ा के नाम पर एक विद्यालय का नामकरण की घोषणा करता हूं। अब ये विद्यार्थी हमारे ये सारी शिक्षा तो प्राप्त करें, लेकिन इनको केवल भी राजस्थान के साथ ही जुड़ा, ये ग्लोबली विश्व के साथ जुड़े, इसके लिए इनको ग्लोबली एक्सपोजर मिले। इसके लिए इस वर्ष जयपुर के अंदर जिस तरह ग्राम का आयोजन हुआ था, उसी तरह फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का भी हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय आएंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सेमिनार्स होंगी। मेरे राजस्थान के विद्यार्थियों को एक्सपोजर मिले ताकि बढ़ करके अपने जीवन को वो संवार सके। और पेरेंट टीचर्स मीटिंग की तो मैंने घोषणा की, लेकिन इस वर्ष एक नया प्रयोग कर रहे हैं, वह है पेरेंट टीचर्स मीटिंग के साथ में मदर टीचर मीटिंग, मतलब मदर स्कूल आए, इसका आग्रह होगा ताकि उसके कारण से विद्यालय के साथ उसका जुड़ा होगा। और साथ में एक अंतिम शनिवार महीने के उसको एक कालांश को स्वैच्छिक श्रमदान की घोषणा करता हूं, जिससे स्वच्छता का बालक के मन में भाव जगे और संस्कार सभाएं हर द्वितीय शनिवार को हों। अब मैं अंत में अपनी बात को कहता हुआ पूरी करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने विधायक कोष से भामाशाहों को प्रोत्साहित करने, राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अपना अधिकतम योगदान दें। मैं अभी सभी शिक्षक साथियों की तरफ से आप सबसे यही कहना चाहता हूं, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और मुझे विश्वास है कि मेरे सामने विपक्ष के मित्र जो बैठे हैं, वो भी शिक्षा में उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के अनुसार अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में ये जानकारी देते हुए बड़े हर्ष और सुखद अनुभूति हो रही है और के सारे शैक्षिक परिवार के सामूहिक प्रयासों के आधार पर राजस्थान ने अपनी कीर्ति पताका पूरे शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में फहराई है। इस 9 प्रकरणों में राजस्थान देश भर में प्रथम है। पहली जिसकी सराहना हुई है, हम विद्यालयों के समन्वय जो हमने किया है, उस समन्वय का देश भर में सराहना हुई है। सरकारी विद्यालयों में बढ़ते नामांकन, मैं भी शिक्षा मंत्रियों की बैठक में दिल्ली में गया, सारे मंत्रियों ने, शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो रहा है। एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रांत है जिसमें सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। काउंसलिंग पद्धति की देश भर में सराहना हुई। पीओ के अधिकारी की नियुक्ति मेरे MHRD मंत्री ने बाकी राज्यों को कहा है,
पिछले दिनों कुछ महीने पहले बिहार के शिक्षा मंत्री जो हमारी पार्टी के नहीं है, वो भी जयपुर में आकर के सारी जानकारी ले गए। अभी गत सप्ताह अपने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी यहाँ आकर के सभी जानकारी ले गए। पाठ्यक्रम को जो युगानुकूल देशानुकूल बनाया है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। और इसके साथ ही डिजिटलाइजेशन, 8वीं और 5वीं की परीक्षा, बीएड और एसटीसी इंटर्नशिप, स्काउट गाइड में प्रदेश का ये पहले स्तर पर पहुंचने के लिए देश में एक बहुत ही पहला स्थान का एक वातावरण बना है। हमारी सब जगह सराहना हुई है। इसलिए मैं अंत में एक गीत की 2 लाइनों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। अभी 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 वो है ना संस्कृति, एक डिपार्टमेंट और है सर, एक डिपार्टमेंट और है अभी चिंता एक डिपार्टमेंट और है। मैं कर रहा हूँ, ऐसा है ना अभी कला संस्कृति बाकी पड़ा अभी। कला संस्कृति बाकी है। हाँ, कला संस्कृति। हाँ, अब दो, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। और मुझे विश्वास है हमारे शिक्षा परिवार का हर व्यक्ति सूरमा है। एक व्यक्ति नहीं, शिक्षा परिवार का हर व्यक्ति सूरमा है। और जिस राह पर हम चल पड़े हैं वह राह मंजिल की ओर जा रही है। और हमारी मंजिल प्राप्त करने के लिए हम एक ऐसा राजस्थान बनाने जा रहे हैं जहां है स्वराज का प्रकाश, जहां है विश्वास की रोशनी, जहां है अपने राजस्थान का गौरव, जहां है अपनी माटी का स्वाभिमान। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास क्या बात है? उपाध्यक्ष महोदय नहीं, वो तो भिंडा साहब ले गए पीछे, भिंडा साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मांग आदि थोड़ी पारित करा हुआ, कला संस्कृति बाकी है अभी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में जो आप लोगों के कटमोशन मिले थे उसमें ये तो अन्याय हो रहा साहब। 83 प्रस्ताव तो क्रमोन्नत विद्यालय क्रमोन्नत के थे, 2 एकीकरण के थे संबंध में थे। 6ठे वेतन में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के वेतन विसंगतियों का एक था। अलवर शहर के पटरी पार क्षेत्र में विद्यालय का एक था। और अतिरिक्त विषय संकाय खोलने के लिए 29 थे और एक मुख्यालय था। इन सब के और साधारण मरम्मत के 67 थे। इन सारे प्रस्तावों के उत्तर हमने आपको भिजवा दिए हैं। जो आप घर पहुंचेंगे या सवेरे उठेंगे तो आपको घर पर मिल जाएंगे। अब एक वैर के विधायक, माननीय विधायक ने एक प्रश्न उठाया था कि भरतपुर जोन में डीपीसी में गड़बड़ हुई है। अब वो है नहीं, इसलिए समय समय पर मैं जांच तो हमारे यहाँ करते हैं, फिर भी इसकी जांच कराऊंगा। कोई दोषी पाया जाएगा तो हम काम करेंगे। चलिए, कला संस्कृति। चलिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक डीपीसी व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के डीपीसी की बात थी, 2004-5 के बाद नहीं हुई, उसके लिए क्या कहना आपका? वो 13,000 में देख लेना अंग्रेजी के कितने हैं, फिर मेरे पास आ जाना। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार कला और संस्कृति विभाग की जो आज कटमोशन थे उनके भी उत्तर हम भेज रहे हैं। और उसके अंदर राजस्थान विविधताओं से भरा परिपूर्ण प्रदेश है और यहाँ भौगोलिक जलवायु संबंधी विषमताएं तो हैं, लेकिन सभी लोग हम मिलकर के मुस्कुराहट के साथ रहते हैं। और उसका कारण है यहाँ के सुरीले गीत, लोक नृत्य और वर्ष भर आयोजित होने वाले मेले और त्योहार लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वो जो गलत नाम हो गया उसका शुद्धिकरण के लिए क्या कर रहे हो शहीद का? उसका भी करेंगे, वो सब करेंगे। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, लेकिन सब करेंगे। वो भी यहाँ नहीं बोलूंगा। इससे इन सारी बातों से हमारे लोक संगीत और इन सब से हमारा न केवल जनजीवन सरस होता है, बल्कि लोक कलाकारों, चित्रकारों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन, सहयोग, सहायता भी मिलती है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और साहित्यिक धरोहर के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का इतिहास विश्व में गौरवपूर्ण है। प्रदेश में स्थित किले, बावड़ियाँ, स्मारक, हवेलियाँ आदि इस धरा के शूरवीरों, दानवीरों, वीरांगनाओं एवं बलिदानियों की अमर गाथा के साक्षी हैं। मीरा के भक्तिपूर्ण गीत
दादू के पद आदि आज भी जनजीवन के पथ प्रदर्शक हैं। प्रदेश में फैली इस विशाल सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए पुरातत्व संग्रहालय विभाग और भाषा अकादमियां निरंतर अपना कार्यरत कर रही हैं। पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ। वर्तमान में 342 पुरा स्मारक व 43 पुरा स्थल संरक्षित घोषित हैं। राज्य आयोजना मध्य मैं बीच में से 2-3 पद ही केवल पूरा कर रहा हूँ। राणा, अरे हाँ अभी रुको, इसका भाग्य तो पारित करवानी है। राणा सांगा, पेनोरमा, खानवा, सफेद महल, वैर किला, चबुर्जा किला और ये सारे जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 640 लाख रुपए व्यय हुए हैं। पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा भी इसी प्रकार निधि से सांबर, गागरोन किला, डीग किला इन सब के विकास संरक्षण के लिए 1038.51 लाख रुपए व्यय हुए हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में संरक्षित पूरा स्थल जूना खेड़ा नोडल जिला पाली में उत्खनन कार्य प्रगति पर हैं और इन सब में हमारे एक जानकारी केवल देना, विश्व प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। इसके साथ 6 और किलों को भी यूनेस्को ने अपने उस धरोहर सूची में शामिल किया है। आमेर महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, झालावाड़, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। इसके साथ हमारे इस सब के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ राजस्थान स्मारक प्रवेश स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम इनके अंतर्गत चल रहा है और 2 जो हमारे प्राधिकरण बनाए, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण तथा आमेर विकास एवं प्राधिकरण का गठन किया है, जो इस समय 14-15 के और से काम कर रहा है। इसमें कई प्रकार के पेनोरामा बन रहे हैं, भरतपुर में या बाकी कई स्थानों में बन रहे हैं और 16-17 के लिए निम्न पेनोरामा की कार्य की प्रगति है। संत रैदास चित्तौड़गढ़, पाबूजी कोलू जोधपुर, नागरी दास जी किशनगढ़ जिला अजमेर, कालीबाई मांडवा डूंगरपुर, पन्ना धाय कमेरी जिला राजसमंद, हसन खां मेवाती अलवर, बप्पा रावल मठाटा जिला उदयपुर, महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर, महाराणा राज सिंह राजसमंद, धन्ना भक्त धुआंकार टोंक, राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय मानगढ़ बांसवाड़ा। इसलिए इसके साथ ही टोंक में जो मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसको भी सारी इसके विकास में सरकार ने योजना बनाई है। जवाहर कला केंद्र की गतिविधियों में नियमितता और विविधता ने आने वाले कई रसिकों और पर्यटकों का भी एक विशेष वर्ग तैयार किया है, जिनकी वजह से वहाँ सांस्कृतिक धड़कन के रूप में वह स्थापित हो गया है और केंद्र में अतिथि कलाकारों की सुविधा के लिए एक सुविधा संपन्न अतिगृह भी है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता कायम रखकर अपनी कलाओं का बहुआयामी स्तर, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, करता हूँ। यहाँ जो 8 अकादमी है वो भी अपना अपना काम कर रही हैं और अंत में हमारी कला संस्कृति विभाग प्रदेश की कला संस्थाओं, कलाकारों तथा भारत सरकार अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। विभाग द्वारा मूर्धन्य साहित्यकार, विशिष्ट कलाकार आदि का पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार को समय समय पर अभिशंसा भी करते हैं। अकादमियों के स्तर पर भी कई योजनाओं का पुरस्कार मिलता है। अब 2-3 जो घोषणाएं हैं, घोषणा तो करूंगा ना यार, 17-18 की 2-3 घोषणाएं हैं इनकी। 10 प्रथम चरण में 10 संग्रहालय अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर में 37 करोड़ 53 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए हैं। 17-18 में 8 संग्रहालय यथा शाहपुरा भीलवाड़ा, चंद्रावती सिरोही, मंडोर जोधपुर, विराटनगर जयपुर, आहड़ उदयपुर, अलवर डूंगरपुर एवं अल्बर्ट हॉल जयपुर में 13 उनको स्वीकृत किए हैं। अजमेर और भरतपुर में 2-2, नागौर और कोटा में 1-1 पुरातत्व स्थल के संरक्षण का कार्य 6 करोड़ 46 लाख रुपए से रहा है। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों से जुड़े हुए खेतड़ी के फतेह विलास महल के शेष रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य भी आगामी वर्ष में पूरे किए जाएंगे और साथ में धानक्या जो दीनदयाल जी का है उस स्थान को भी इस वर्ष हम पूरा एक संग्रहालय वहाँ बना करके तैयार कर रहे हैं और इस प्रकार राज्य के महत्वपूर्ण वक्फ दरगाहों इत्यादि का भी विकास की सारी योजना सरकार की है। इस विभाग के लिए आगामी वर्ष में 156 करोड़ 83 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तुत किया है, जो गत एक वर्ष से 49.42% अधिक है। यह बजट घोषणा 62 के क्रम में ये सारी
की है। इसके तहत कार्य हेतु 6,86,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। इनके कटमोशन बहुत हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको मैं समाप्त करूँ। 4 मिनट अभी घोषणा करूंगा ना। सब इनकी घोषणा बाकी अभी किरण जी की घोषणा बाकी है। वो दें ना, मैं करूं? नहीं, किरण जी कुछ घोषणा करेंगे तो आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया। आप कहें तो मतलब सब लोगों का माहौल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीछे के माननीय सदस्यों ने कोई अपनी भावना प्रकट करने के लिए कहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं भावना प्रकट कर दूं? आपकी आज्ञा हो तो कर दूं सर? आज सब अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर दी। नहीं करो भारत बजने ना। उन्होंने कहा, गुलाब जी भाई साहब भी कह रहे हैं, हमने कौन सा किया पाप जो रात की 12 बजे ही नहीं कोई सुनना चाहता, भले करो बड़े भले करो। किसने क्या नाम? चलिए सदस्यों ने बता दो। दो लाइन मैं भी पढ़ दूं। सदस्यों की भावना माननीय उपाध्यक्ष महोदय। चलिए आप भी पढ़िए अपनी 2 लाइन, लेकिन आप सभ्यता के दायरे में रहकर सभ्यता के दायरे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वो मैं मांग संख्या माननीय मुख्य सचेतक महोदय को समर्पित करके कह रहा हूँ। गुरु गोविंद दऊ खड़े, इसको जो मैं कह चुका, काके लागू पाई बलिहारी गुरु आपने 12 दीनी बजाई। 12 दीनी बजाई नहीं की खाने की व्यवस्था, चुपचाप सुन वक्तव्य, घर का पकड़ो रास्ता, घर का पकड़ो रास्ता, आओ साथ चले। आपकी हालत क्यों ये नहीं खस्ता? चलिए मंत्री महोदय आप अपना प्रस्ताव करिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 को पारित कराने के लिए प्रार्थना करता हूं। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आप कुछ घोषणा करना शेष रह गई थी आपकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय इतना ज़्यादा हो गया है कि ये सब आप कहें तो मैं टेबल कर दूं? कर सकते हैं? पटल पे आप नहीं रख सकते, आपको श्रीमुख से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ जो घोषणाएं हमारी उच्च शिक्षा विभाग की और संस्कृत शिक्षा के संदर्भ में, इसमें जो नवाचार हमने किया है उसके बहुत संक्षिप्त में आपके सामने यहाँ पर सदन के सामने रखना चाहती हूँ। जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का उपयोग कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इस कल्पना के साथ में हमने कोटा विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में सौर ऊर्जा के तहत रूफटॉप ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगाए थे। इन दोनों संस्था में परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात राज्य सरकार ने तय किया हमने कि सोलर नीति को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार की इससे समस्त जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं और जितने भी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है, राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सभी में रूफटॉप ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधि महाविद्यालय के साथ का जो अपने राजकीय विधि महाविद्यालय है उनमें BCI के साथ एफिलेशन होता है, हमेशा 1 साल का एफिलेशन होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने उनसे बातचीत करके और अब ये मैं घोषणा करती हूँ कि 3 साल का एफिलेशन BCI के साथ में होगा, ताकि बार बार ये जो सत्रों के अंदर एफिलेशन के अभाव में जो स्टूडेंट्स को जो परेशानी आती है विधि महाविद्यालयों के, वो सारी परेशानी दूर होगी। इसी के साथ में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर में है, उसमें प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं है, यानी और सारे प्रदेशों के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ स्टेट के से सहयोग से वो बनती है, तो वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ उनके मेरिट का एक पार्ट दिया जाता है, थोड़े आरक्षित किया जाता है, कुछ 10%, 20%, कहीं कहीं 30% तक भी दिया जाता है। तो इसी उसमें हम लोग राजस्थान में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जो है उसमें भी विद्यार्थियों की सीटों को आरक्षित करने के लिए ये प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। इसी के साथ में शोध कार्य का वेबसाइट पर अपलोड करना,
ये भी हम लोगों ने शुरू किया है कि अब ये जितने भी शोध हैं, जितने भी एमफिल और पीएचडी की जो डिग्रीज होगी वो भी सारी अपलोड करना होगा उन्हें वेबसाइट के ऊपर, ताकि ये जो है इसको कंपलसरी कर दिया है। ऐसे ही राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जो जी मेंस के मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जाना है, उसकी भी रीप की जो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जो है उसको उसमें जो कुछ कमियां थी पिछली बार वो सारी सुधार कर इस बार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को अधिकृत किया है इसको रीप को लेने के लिए। और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन सेल हम लोगों ने स्थापना की है हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर, जिसमें 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हम कर चुके हैं। 42 जो हमारे टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर हम लोग ये इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन सेल स्थापित करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो डिजिटल इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है उसके तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार के रूप में हमने कुछ चीज़ें प्रारंभ की है। जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, ये वन टाइम ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा जो सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, और संस्कृत शिक्षा के भी महाविद्यालयों के अंदर ये ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हायर एजुकेशन पोर्टल हमारा बन रहा है, जो शाला दर्पण जो शिक्षा विभाग का है उसी शाला दर्पण के साथ में ही लिंक करके हायर एजुकेशन का होगा। तो एंड टू एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अप टू उनको रोजगार मिले तब तक के लिए ये कंप्लीट पोर्टल जो है वो हायर एजुकेशन का पोर्टल हमारा बन रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की सहायता से ये कार्य हम कर रहे हैं। इसी तरीके से ई क्लासरूम योजना जो हमारे प्रथम चरण में 34 कॉलेजेस के अंदर हमने लिया है, जो डायनेमिक ई क्लासरूम्स हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। वहाँ पे वाईफाई की सुविधा प्रदेश के सभी उच्च एवं तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी राजकीय संस्थानों में उपलब्ध कराएंगे, ये भी हमने तय किया है। और जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा था कि एनओसी की प्रक्रिया, जो प्राइवेट निजी महाविद्यालय है उनको एनओसी की प्रक्रिया के अंदर बड़ा लंबा खींचा जाता है, तो उसको भी एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और एक टाइम बाउंड करने की दृष्टि से हमने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि इसके आवेदन जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। इसका सारा पूरी प्रक्रिया यानी अप टू उनको जो एनओसी देना है तब तक सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, ताकि उन्हें यहाँ ऑफिसों के अंदर भटकना न पड़े। तकनीकी शिक्षा के अंदर भी राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ई जर्नल्स एवं ई बुक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर 1,60,00,000 रुपए की मैं घोषणा करती हूँ दिया जाएगा। और राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक नई ब्रांच खोली जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, खेल मैदान और जिम का निर्माण करना, ये भी हम लोगों ने सोचा है कि जितने भी हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी 4 दीवारी तथा खेल मैदान विकास संबंधी तथा सारे स्थानीय सहयोग से हम लोग वहाँ पर ओपन जिम का निर्माण कराएंगे। और गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसी तरीके से राजकीय महाविद्यालय में जो छात्र निधि कोष है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो बॉयज़ फंड होता है, उस बॉयज़ फंड की एक्सपेंडिचर लिमिट जो थी वो लिमिट बहुत कम थी। 1 लाख हमारे यूजी कॉलेजेस की और 1.5 लाख पीजी की, और उसके बाद में आयुक्तालय के पास में 3 लाख की, उसको हमने बढ़ा के 10 लाख, 15 लाख और 30 लाख तक के करने की ये भी हम लोग आज घोषणा करते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की शिक्षा स्तर की गुणवत्ता पूर्ण उन्नयन के लिए 44 जो हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय हैं उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आईटी इनेबल्ड एजुकेशन प्रदान करने के लिए इन महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से वाईफाई एवं डिजिटल वर्चुअल क्लासरूम्स की सुविधा उपलब्ध करवाने की भी हम व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ में जो हमारा हायर एजुकेशन पोर्टल है उसमें प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाली जो डिग्रियां हैं, जो मार्कशीट्स हैं, उन सब संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वो सारी हमारी हायर एजुकेशन पोर्टल पर आ जाए, ताकि जो फर्जी डिग्री और ये जो सारी शिकायतें आ रही है उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगेगा और ये पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकेगी। ये कुछ घोषणाएं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी आपके समक्ष। और एक लेटेस्ट जो अभी हमारी 17 मार्च 2017 को जो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमें मिला है, वो भी आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूँगी कि जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, उनके माध्यम से यहाँ पर एक कोर्स शुरू किया जा रहा है। हमारे बांदर सिंदरी जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, वहाँ पर जो स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविज़न करके ये कोर्स यहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा और इसको राजस्थान की भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी
हम लोग एक और यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी हम लोग लेंगे, ये भी मैं आज घोषणा करती हूँ। और साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारी जो बांधी कोई अच्छा निकल गए तो ठीक है, उन्होंने एक मुझे कहा था कि माननीय सदस्य अलका सिंह जी ने गीतांजलि कॉलेज को जिन शर्तों पर ज़मीन आवंटन हुई थी उन शर्तों की पालना नहीं हो रही है, तो वो भी हम लोग एक समिति गठन करके उसकी जांच करवाएंगे। यही मेरी संक्षिप्त में कुछ घोषणाएं थी। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 232 अरब 72 करोड़ 20,77,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 23 मार्च 2017 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।